वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि शरणं 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। गीता माता की जय। गंगा मैया की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोपाल की जय। नारायण 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 नारायण। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक ज्ञान के दीप जले, इसमें वर्णन आया है कि धन मान बढ़ाई जमीन मकान आदि हमारे क्या काम आएंगे। धन मान बढ़ाई जमीन मकान आदि हमारे क्या काम आएंगे। अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है तो आवही के ही काज। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। अरब खरब लो द्रव्य है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे अरबों और खरबों रुपया हो और चाहे
जहाँ से सूर्य उदय होते हैं और जहाँ अस्त होते हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की सारी जमीन, सारा प्रदेश आपके पास हो, आप उसके राजा हों, परंतु जो निज मरण है, माने जब आँख मिच गई तो वो अपने क्या काम आया। खूब धन संपत्ति है, खूब आप राजा हैं, तुलसी जो निज मरण है तो आवही के ही काज, वो क्या काम आया, कोई काम नहीं आया। तो धन मान बढ़ाई जमीन मकान आदि हमारे क्या काम आएंगे। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवही के ही काज। मिली हुई चीज भी अपनी नहीं है, माने जो अभी प्राप्त लग रही है अपने को, वो भी अपनी नहीं है और वो भी नहीं रहेगी, तो फिर और मिलने की इच्छा क्यों करें। जो है जब यही नहीं रहेगा, यही बिछुड़ रहा है, तो और ऐसा हो जाए और ऐसा मिल जाए तो और इच्छा क्यों करे, क्या वो साथ रह जाएगा। जो मिलेगी वह अपने पास कैसे रह जाएगी, क्योंकि ये नियम है कि जो मिलता है वो बिछुड़ता है। कम से कम अनित्य की इच्छा छोड़ दें, अनित्य यानी कि जो रहने वाला नहीं है उसकी इच्छा छोड़ दें, कि वो हो भी गया और मिल भी गया तो आखिर में तो जाना ही। सच्ची बात को स्वीकार करना मनुष्य का धर्म है। तो सच्ची बात क्या है, सच्ची बात ये है कि जो भी प्राप्त दिखता है वो भी नहीं रहेगा, फिर और की इच्छा तो करें ही क्या। गीता ने कामना के त्याग पर विशेष जोर दिया है। कामना क्या है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना है। तो हमारे भीतर जो अशांति होती है उसका कारण क्या है, उसका कारण भी यही कामना है। शांति स्वतः सिद्ध है, अशांति कामना से ही होती है। कामना की पूर्ति करना हाथ की बात नहीं है, माने हम जैसा चाहें वैसा ही हो जाए, हम जो चाहें वही मिल जाए, सामने वाला भी हम जैसा चाहें हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे, तो ये तो संभव है नहीं। तो कामना की पूर्ति करना हाथ की बात नहीं है। पर अब देखो, शांति दो तरह से मिलेगी। भीतर जब तक कामना खटक रही है तो शांति नहीं मिलेगी। या तो पूरी कर लो तो कामना निकल जाए, या उसका त्याग कर दो तो शांति पड़ जाए, कामना निकल जाए। तो पूरी कर लें ये हमारे हाथ की बात है, हम उसको पूरी कर लें। हमारे मन में जो भी आता है बस वही होता रहे, जो मन में आता है सब उसके अनुकूल ही होता रहे, तो ये तो संभव। अब हम चाहें भाई शरीर कभी बीमार ना हो तो हमारे चाहने से संभव नहीं है, शरीर बूढ़ा ना हो ये भी हमारे चाहने से संभव नहीं है, और कम से कम मरे तो नहीं, अभी भी हमारे चाहने से तो संभव है नहीं। तो परिस्थितियां तो हमारे हाथ की बात है नहीं, हमारे अनुकूल सब कुछ चलता रहे, सब कुछ बना रहे, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। तो फिर दूसरा उपाय ही बचता है। कामना की निवृत्ति के दो उपाय हैं, एक तो उसकी पूर्ति कर दें और एक उसकी भीतर से उसका त्याग कर दें। तो पूर्ति कर दें ये तो हाथ की बात नहीं है, एक बात। दूसरी, उसकी पूर्ति कर भी लें तो वो उस रूप में तो पूरी होती हुई दिख जाती है, परंतु नए रूप में फिर से और ज़्यादा वो पैदा हो जाती है, तो अभाव और ज़्यादा हो जाता है, भीतर और ज़्यादा अभाव खटकता है। तो अपने पास दूसरा ऑप्शन तो ये है ही नहीं कि हम इसकी पूर्ति कर सकते। पूर्ति हो या ना हो हमारे हाथ की बात नहीं है, और हो भी जाए तो नई नई अभाव, नई नई कामना खटकती ही रहती है। तो अब दूसरा उपाय क्या बताया गीता जी में, भगवान ने किस पर ज़्यादा जोर दिया? ये महाराज जी कह रहे हैं कि गीता ने कामना के त्याग पर विशेष जोर दिया है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना।
ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अशांति कामना से ही होती है। कामना की पूर्ति करना हाथ की बात नहीं है, पर कामना का त्याग करना ये हाथ की बात है। अब कामना को त्याग करें कैसे? ये विद्या ये सत्संग में आती है, सत्संग में मिलती है। तो बिना सत्संग के कामना का त्याग करने की बात हमारे भीतर आती नहीं है। और कामना का त्याग किए बिना हमारे को शांति पड़ सकती ही नहीं। तो दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं हमारे पास कि हम सत्संग करें, इन बातों पर गहरा विचार करें और कामना का त्याग करें। इसके बिना शांति का उपाय तो लाख उपाय करो रे नर कितना, बिना भजन नहीं छूटे। घूम फिर के अपनी इसी बात पर आ जाते कि और कोई उपाय इसका है, और किसी तरह से बात बनेगी नहीं। कामना के त्याग से तत्काल शांति मिलती है। त्यागा शांति अनंतरम। देखो, एक तो शांति पाने के उपाय वो हैं जो हम अपने तरफ से मानते हैं कि ऐसे बस यूँ काम बन जाएगा तो यूँ निहाल हो जाएंगे, यूँ काम बन जाएगा तो यूँ सुखी हो जाएंगे, यूँ मिल जाए, यूँ हो जाए, यूँ कर लें। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, यूँ हो जाए, यूँ कर लें और यूँ पा लें। और चौथी बात, सामने वाला ऐसा करे, मैं जैसा चाहता हूँ सामने वाला वैसा करे। तो एक तो ये उपाय है जो हमने मान रखे हैं कि यूँ शांति पड़ जाएगी। अब इनमें से हमारे हाथ की बात तो ना सामने वाला हमारे हाथ में, ना हम कुछ पा ही लेंगे ये हमारे हाथ में, हम जो करना चाहते हैं वो कर ही लेंगे ये भी हमारे हाथ की बात नहीं। तो इन चीज़ों में तो हमारी स्वतंत्रता स्वाधीनता है नहीं। और जो भगवान उपाय बता रहे हैं गीता जी कि त्यागा शांति अनंतरम, कामना के त्याग से शांति मिल जाए। तो कौन सा उपाय काम करेगा जी? भगवान वाला उपाय ही काम करेगा, वही संभव है। उसी में हमारी स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है। जो हमने उपाय मान रखे हैं उससे हमारे को शांति मिलने वाली है। तो शांति का उपाय क्या है जो गीता जी में भगवान बता रहे हैं? वही सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं इच्छति। एक और उपाय भगवान ने बताया कि जो मुझे अपना सुहृदय मान लेगा कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो भी परिस्थिति आ रही है, वो मेरे प्यारे प्रभु ही मेरे ऊपर कृपा करके मेरे मंगल के लिए, हित के लिए ही प्रदान कर रहे हैं, तो हम फिर अशांत नहीं होंगे। जो भी परिस्थिति आएगी उसमें भगवान का हाथ दिखेगा और हम उसे सहज में ही स्वीकार कर लेंगे, तो अशांति नहीं होगी। उसमें हमारी कामना ही नहीं होगी कि ये ना हो और ये ऐसा हो, ऐसा हो और ऐसा ना हो। इस कामना से ही तो अशांति हो रही है। और जहाँ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, वहाँ ऐसा हो और ऐसा ना हो, ये कामना भीतर से निकल गई और शांति। तो सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम इच्छति, ये उपाय भगवान ने बताया। तो शांति का उपाय निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। भगवान ने कहा ममता रहित हो जाओ तो शांति मिल जाएगी। जब तक ये मेरा ये मेरा ये मेरा करोगे तो इनकी चिंता तो आपको रहेगी ही, भीतर में अशांति रहेगी। निरभिमान हो जाओ, जब तक अभिमान भीतर में रहेगा तो भी शांति रहेगी, ममता भीतर में रहेगी तो भी शांति रहेगी, और कामना भीतर में रहेगी तो भी शांति रहेगी। तो भगवान ने इन तीनों के त्याग की बात कही। निर्मम यानी ममता का त्याग, निरहंकार यानी अभिमान का त्याग, और त्यागा शांति अनंतरम यानी कि कामना का त्याग। तो इन तीनों के त्याग से शांति मिलेगी। तो उपाय तो भगवान वाला काम करेगा जी, हमारे मनमाना उपाय काम नहीं करेगा। हम जो सोच रहे हैं, और देखो, और ऐसी बात नहीं है कि हम सोच नहीं रहे हैं, हम ये उपाय भीतर में हमने मान रखे हैं। और ये प्रमाण क्या है कि हम सारा दिन जिन चीज़ों के पीछे तत्पर होकर लगे रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उन चीज़ों की प्राप्ति से हम अपने लिए सुख शांति का उपाय देखते हैं।
तभी तो लगे हुए हैं। और क्या दुख के पीछे थोड़ी ना भाग रहे हैं, भाग तो हम सुख शांति के लिए ही रहे हैं। तो जिन चीज़ों में हम तत्पर होकर लगे हुए हैं, हमने भीतर से उन्हीं को अपनी सुख शांति का उपाय माना। क्योंकि जिनको ये बात समझ में आ गई है कि ये भाई इनके पीछे दौड़ने से नहीं मिलेगी, ये तो भगवान में लगने से मिलेगी, ये तो गीता की बात को स्वीकार करने से मिलेगी, तो वो इन चीज़ों में यानी गीता के अनुसार अपना जीवन बनाने में तत्पर हो गए। वो गीता के अनुसार अपना जीवन बनाने में तत्पर हो गए हैं, जिन्हें ये समझ में आ गई है बात कि भैया भगवान वाली बात से शांति मिलेगी, हमारे मनमानी बातों से शांति नहीं मिलेगी। तो हमने जो उपाय भीतर में मान रखे हैं, जैसे एक बात है अपने शायद पहले भी अपने सत्संग चर्चा में हुई होगी कि एक बार अपने नागौरी गेट मंदिर में सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, संत आए हुए होंगे, कोई ध्यान नहीं है कौन से आए हुए थे, तो वहाँ पुस्तकों की स्टॉल लगी हुई। तो उन पुस्तकों की स्टॉल पे अपने खड़े थे, देख रहे थे भाई लोग पुस्तक ले जाएं, तो वहाँ पुस्तक रखी थी शांति का उपाय, शांति का उपाय पुस्तक रखी थी। तो पर लोग आते देखते और चले जाते, पुस्तक नहीं ले जाते। तो मन में विचार आया कि क्या बात है, अशांति तो भीतर में लोगों के बहुत है और यहाँ पुस्तक का नाम लिखा है शांति का उपाय, तो क्या इन्हें शांति नहीं चाहिए? क्या चाहिए? तो फिर ये पुस्तक क्यों नहीं ले रहे हैं? इस पर स्पष्ट लिखा है शांति का उपाय, तो कारण क्या है? तो कारण ये है, मैंने विचार हो रहा था कि कारण क्या है कि पुस्तक सामने रखी है शांति का उपाय और भीतर अशांति भी भरी पड़ी है, तो फिर हम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों? तो वैसे विचार आ रहा था भीतर में, तो ये मन में आई कि इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम अशांत तो हैं, शांत तो हैं तो हम जानते हैं अशांति है और शांति की चाह भी है, शांति चाहते भी हैं, परंतु शांति का उपाय हमने भीतर में ये मान रखा है कि मेरी अभी जो समस्याएं चल रही हैं ये दूर हो जाएंगी तो मेरी शांति बढ़ जाएगी। देखो, जिसके पास धन की कमी है वो सोचता है कि अशांति तो है पर ये बस ये मेरा यूँ धन का इंतजाम हो जाए ना, यूँ नौकरी लग जाए, यूँ कोई काम धंधा अपना ठीक से सेट हो जाए, यूँ कोई मेरी पे बढ़ जाए, बस ये पैसे की कमी के कारण मेरी दिक्कत है, पैसा आ गया दिक्कत खत्म। कोई सोचता है कि बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है इसलिए मैं दुखी हूँ, बस बेटी का ब्याह हो जाए तो बस फिर क्या दिक्कत है, फिर तो दिक्कत खत्म, शांति हो। कोई सोचता है कि शरीर में कोई बीमारी लगी है बस ये ठीक हो जाए तो फिर तो शांति शांति। तो अशांति भीतर में सबके है, पर शांति का उपाय अपने मन माने हमने भीतर में मान रखे हैं और उन उपायों में हम लगे भी हैं। तो इसलिए वो पुस्तक तो हम ले जा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि शांति का उपाय तो हम जानते ही हैं, तो हमारे को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे को शांति का कारण भी पता है और शांति का उपाय भी पता है। तो शांति का कारण क्या है जी? हम अशांति का कारण मानते हैं बाहरी परिस्थितियों को और उपाय क्या मानते हैं? इनको हम ठीक कर लें। सिंपल, ठीक बात है। अशांति का कारण बाहरी परिस्थितियाँ ठीक ना होना और शांति का कारण इन सबको हम अपने अनुकूल कर लें तो बस ठीक हो जाएगा। तो हमारे को पुस्तक की क्या आवश्यकता है? हाँ, कोई ऐसी पुस्तक वहाँ रखी हो कि जो मेरी समस्या मेरे को लग रही है कि बेटे का विवाह नहीं हो रहा, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, पुस्तक पे लिखा हो बेटा बेटी का विवाह जल्दी से जल्दी कैसे हो, बस वो पुस्तक बिक जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसको तो अपना कारण नजर आ जाएगा। हाँ बस यही तो चाहिए था, बस ये बात बन जाए तो फिर मुझे क्या चाहिए। या लिखा हो भाई नौकरी जल्दी कैसे मिले, या किसी की नौकरी नहीं लग रही परेशान है तो पुस्तक में लिखा हो नौकरी जल्दी कैसे मिले इसके उपाय, बस वो पुस्तक बिक जाएगी, तो वो काम बन जाएगा। क्योंकि हमने जो अपनी अशांति का कारण मान रखा है और शांति का उपाय हम उसी के अनुसार उसको मान रहे हैं, तो बस इसी गोरख धंधे में हम लगे हुए हैं। ना वो उपाय काम करता है, ना वो समस्या मिटती है, ना शांति मिलती, क्योंकि वो उपाय है ही नहीं और हमारी वास्तविक समस्या वो है भी। वो मिट भी जाएगी तो भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपकी वास्तविक समस्या नहीं थी। तो वास्तविक समस्या कहाँ है और उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, ये गीता में भगवान बता रहे हैं, अपने संतवाणी में संत बता रहे हैं। तो भाई बात तो इनकी मानने से काम चलेगा।
जो ये उपाय बता रहे हैं, ये उपाय करने से काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगी, शांति नहीं मिलेगी। नहीं तो बात वही रहेगी कि लाख उपाय करो रे नर कितना, बिना भजन नहीं छूटे। फिर आप अपने मन माना कितना ही लाख उपाय कर लो, पर आपकी बात बनने वाली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण 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 नारायण। अपने में जो अशुद्धि है, अपवित्रता है, वो क्या है? वो है कामना और अभिमान। दो बातें हैं जो हमारे भीतर अशुद्धि होती है, कामना और अभिमान। गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में कि यतदग्रे विष्मीव, यतदग्रे विष्मीव, यानी कि जो सात्विक सुख है वो आरंभ में जहर की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें राजस और तामस सुख का त्याग करना पड़ता है, और वो हम करना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए उसका त्याग कर दिया। उसकी आदत पड़ी हुई है, इसलिए उसको छोड़ने में दुख होता है। अब कोई कहे भी सुबह उठ के ध्यान लगाया करो, भजन किया करो, प्रवचन सुना करो, तो सुबह उठें तो नींद का त्याग करना पड़ेगा, आराम का त्याग करना पड़ेगा, आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग करेंगे तो भीतर में दुख हो, मतलब उसका कष्ट सा लगेगा। तो इसलिए वो सब करना हमारे को जहर की तरह लगेगा। तो ये बात है। जैसे बीड़ी सिगरेट आदि छुड़ाई जाए अथवा नींद से जगाया जाए तो दुख होता है, क्योंकि क्यों? उससे रस आ रहा है। तो दुर्गुण दुराचार जो हैं वो दुष्ट व्यक्ति के समान है। दुष्ट व्यक्ति क्या है? जो जबरदस्ती आपको पकड़ ले, चोर है, डाकू है, वो जबरदस्ती करते हैं। तो ऐसे ही दुर्गुण दुराचार हैं, व्यसन हैं, ये भी हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। परंतु सद्गुण सदाचार सज्जन व्यक्ति के समान है, इसलिए वे जबरदस्ती नहीं पकड़ते, छूट जाते हैं। छूट जाते हैं माने सद्गुण सदाचार जो हैं उसमें तो जोर नहीं पड़ता, लेकिन दुर्गुण दुराचार छोड़ने में जोर पड़ता है। आप देखिए, दूध है, दूध पीते हैं, पर दूध का नशा नहीं होता। कि कोई कहे भाई नहीं देखो 5 बज गए, दूध का समय हो गया, दूध नहीं मिला, मेरे को चक्कर आ रहा है, सर दुख रहा है। परंतु चाय है, अब चाय नहीं मिले तो चक्कर आएगा। क्यों? चाय है, दुष्ट आदमी, दुष्ट है, वो जबरदस्ती पकड़ती है, भी मैं छोड़ूंगी नहीं। और दूध है, वो सात्विक है, अब वो पकड़ता नहीं है। आप आज ना भी लो तो आपका सर नहीं दुखता। तो जो सद्गुण सदाचार हैं वो सज्जन व्यक्ति के समान है, दुर्गुण दुराचार हैं वो दुष्ट व्यक्ति के समान है। अब ये छूटते कब हैं? जब सत्संग में रस आनंद आने लग जाता है। सत्संग में भी देखिए, शुरुआत में तो किसी को लाकर बिठाया जाए तो उसको जहर की तरह लगता है, परंतु महाराज जी कह रहे हैं कि जब रस और आनंद आने लग जाता है तब सत्संग छूटता है, तब सत्संग छूटता नहीं है। देखिए, हमारे से सत्संग कब तक नहीं छूटता और कब छूटता है? अगर हम सत्संग में गहरे उतरें तो छोड़ना अपने हाथ की बात। और जब ऊपर से सुन के कि वही बात है जी, कई बार सुन ली, छोड़, वही 4 बात है, किसी का बुरा मत करो, झूठ मत बोलो, भगवान का नाम ले लिया करो, माँ बाप की सेवा कर लिया करो, वो पता है, ठीक है। तो जो इसमें उतरते हैं उनके छोड़ना हाथ की बात नहीं है। और जो ऊपर से ही चले जाते हैं वो कहते हैं ठीक, ये सब बातें तो हम जानते हैं, वो खास बात नहीं है, तो वो फिर इसमें निरंतरता से नहीं आ पाते। तो नाम जप और सत्संग जो है, दोनों में महाराज जी कह रहे हैं कि एक तरफ नाम जप है और सत्संग है, दोनों में मैं सत्संग को अच्छा मानता हूँ।
सत्संग में जब रस और आनंद आने लग जाता है तब सत्संग छूटता है। जब कीर्तन भजन ध्यान करके जो हम साधन करते हैं, ये क्या है? कमाकर धनी बनना है। कि हमारे पास धन नहीं है, हम कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, तो मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, फिर धनी बनते हैं। लेकिन सत्संग क्या है? ये धनी की गोद में जाना है, कमा कमाया धन मिलता है। जो संतों का अनुभव है, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव करके देखा है, वो हमारे को बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, वो हमारे को तो बिना परिश्रम के मिल गई। तो सत्संग करना क्या है? धनी की गोद में चले गए। और साधन क्या है? कि कमाकर धनी बनना है। तो सत्संग में बैठने वाला स्वाभाविक शुद्ध हो जाता है। सत्संग में बैठने वाला स्वाभाविक शुद्ध हो जाता है। जैसे गंगा जी में पड़ा हुआ पत्थर अपने आप ही गोल मटोल और सुंदर हो जाता है। गंगा जी के प्रभाव में पड़ा पड़ा गोल मटोल सुंदर हो जाता है। ऐसे ही सत्संग से अपने आप ही लाभ होता है। संसार के अपने सुख का जितना त्याग किया जाए उतना ही अपना साधन तेज हो जाता है। माने अपने स्वार्थ का, सुखासक्ति का जितना त्याग जीवन में होता है उतना ही कर्मयोग और भक्ति योग महाराज जी कह रहे हैं तेज होते हैं। जितना अपने सुख का भाव छोड़ें उतना ऊंचा दर्जा होता है। तो जो अच्छे साधक हैं, जो सच्चे संत महात्मा हैं, महापुरुष हैं, उनका आदर क्यों है? उनके पास क्या है? उनके जीवन में त्याग, इसलिए उनका आदर। उनके पास कोई बहुत धन संपत्ति इसलिए आदर थोड़ा ही ना। उनके जीवन में त्याग है इसलिए उनका आदर। तो महाराज जी कह रहे हैं जिसके जीवन में जितना त्याग है वो उतना ही ऊंचा उठ जाता है। अपने सुख का त्याग करना ही वास्तव में कल्याण करने वाला है। चाहे कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, अपने सुख का सर्वथा त्याग होने पर ही योग होगा। और योग के बिना मुक्ति नहीं होती। जब तक हम अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जब तक हम खुद इन सांसारिक सुख भोगों में पड़े रहना चाहते हैं, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी परमात्मा प्राप्ति का बहुत बढ़िया मौका है, इसलिए जल्दी से जल्दी परमात्मा प्राप्ति कर लेनी चाहिए। आगे कैसा भयंकर समय आएगा इसका पता नहीं। अभी तत्परता से भगवान में लग जाओ। दो चीजें खास है, भगवान को याद करना और सेवा करना। दो चीजें खास है, भगवान को याद करना और सेवा करना। दिन में कई बार ये विचार करो, रुक के। जो हम एक भाग दौड़ में लगे रहते हैं ना, तो इसे महाराज जी कह रहे हैं कि दिन में कई बार ठहर कर शांत होकर विचार करो कि क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। इस पर विचार करो। दिन में कई बार शांति से ठहर कर विचार करो कि क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। इस तरह से कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो हमारे कल्याण में सहायक है, हम जो कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं कहीं अपने स्वार्थ और अभिमान के कारण तो नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो संसारिक कामना के अधीन होकर तो नहीं कर रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, इस तरह से विचार करो। आज सुबह की गीता चर्चा में भी ये नहीं, कल आया, कल की सुबह की गीता चर्चा में आया था। 17वें अध्याय का श्लोक है जिसमें ये आता है कि यष्टव्य वेवेति मन समाधाय स सात्विका, कि हम जो कर रहे हैं अपने कर्तव्य की दृष्टि से हम जो कर रहे हैं
तो उसमें अपने मन का समाधान करके कर रहे हैं कि नहीं? मन का समाधान क्या कि हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो किस भाव से कर रहे हैं, इसका समाधान करके फिर कर। मन समाधाय स सात्विक। सात्विक क्या है? सात्विक करना क्या है कि हम अपने भीतर में ये समाधान करके कि हम जो कर रहे हैं वो कर्तव्य दृष्टि से कर रहे हैं, स्वार्थ दृष्टि से नहीं। हम जो कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, स्वार्थ दृष्टि से नहीं कर रहे। हम जो कर रहे हैं वो दूसरे के हित के लिए कर रहे हैं, स्वार्थ दृष्टि से नहीं। इस प्रकार 24 आवर्स का जो अपना करना है, दिनचर्या है, उसमें ये जो महाराज जी कह रहे हैं कि बार बार ठहर कर विचार करो कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। मन समाधाय, अपने भीतर का समाधान करके, भीतर ही अपने बात होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम है, इसका क्या लाभ है। नहीं तो वो पशुवत आचरण है। इन विचारों के बिना वो पशुवत आचरण है। पशु करता है तो कितना विचार करके करता है। पशु करता है जहाँ उसको अनुकूलता दिखती है वो काम कर लेता है। उसे अब वो क्या है, मान लो बाहर धूप हो और कोई घर का दरवाज़ा खुला हो तो उसके घर के बरामदे में जाकर बैठ जाएगा, यहाँ ठंडी छाया है। कोई उसके विचार करेगा क्या मैं किसी दूसरे के आ गया हूँ तो उससे पूछ तो दूँ कि भाई साहब मैं आपके यहाँ बैठ जाऊँ क्या थोड़ी देर, बाहर धूप हो। उससे कोई विचार थोड़ी ना, उसके तो जो जहाँ अपनी अनुकूलता दिख रही है वहाँ वो कर रहा है। तो वो तो पशुवत आचरण है। जहाँ हम अपने कल्याण की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, केवल शरीर के सुख भोग की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से जो कर रहे हैं, ये सब पशुवत आचरण है। तो दो चीज़ें खास है, भगवान को याद करना और सेवा करना, और दिन में कई बार ठहर कर विचार करना कि क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और श्री वाले नारायण नारायण सबको राम।